दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक न्यू टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे बन सकते हैं, यानी कि इंडिया में अगर आपको भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है, सरकारी वकील बनना है, तो आप भी कैसे बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप सारा उसके बारे में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखेंगे आज की इस वीडियो में कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं। उसी के बाद हम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, क्या उनकी योग्यता क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है किसी भी सरकारी वकील को बनने के लिए, और इसके साथ साथ क्या उनकी सैलरी होगी, यानी कि कितना उनको जो है पे जो है गवर्नमेंट करती है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको मिल सके। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो एग्जाम्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसकी नोटिफिकेशन है वो कोर्ट के द्वारा इशू कर दी जाती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में इसका जनरल मीनिंग कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं और सीआरपीसी में इनका प्रोविजन कौन से सेक्शन में दिया गया है। ऑल सॉल्यूशन इन दिस वीडियो इटसेल्फ। सबसे पहले हम बात करें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कि वो कौन होते हैं। तो अ लॉयर हु रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि दोस्तों एक ऐसा वकील जो कि सरकार को पेश करता है, यानी कि गवर्नमेंट के फेवर में दलील करता है, प्ली करता है किसी भी कोर्ट में, तो उसको एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। यानी कि वो एक जो है किसी भी गवर्नमेंट के यानी कि स्टेट के बिहाफ पे केस लड़ेगा, तो इसलिए उसको सरकारी वकील कहा जाता है। ही इज ऑफन कंसिडर्ड एज द एजेंट ऑफ द स्टेट टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यानी कि दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि जो क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, स्टेट एक एग्रीव्ड पार्टी होती है। अब उस एग्रीव्ड पार्टी को कौन रिप्रेजेंट करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेकेंड अगर बात करें, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आर गवर्नमेंट एडवोकेट्स एंड इन चार्ज ऑफ द ट्रायल, अपील एंड अदर प्रोसेस इन द कोर्ट। यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो सरकार के वकील माने जाते हैं, और वो ट्रायल जब चलता है सरकार के खिलाफ यानी कि स्टेट के अगेंस्ट में, तो उनका जो है रिप्रेजेंट कौन करते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेंगे और उनके ट्रायल के दौरान। तो सिंपल भाषा में कहें कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, तो वो जनरली जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अगली बात करें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की, या सीआरपीसी में प्रोविजन दिया गया है जनरली सेक्शन 24 डील करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, और इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और एंड द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ एनी केस और द क्लास ऑफ केसेस अ पर्सन हु हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 years एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यानी कि दोस्तों जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है किसी भी केसेस के लिए, लेकिन उसको एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस होनी चाहिए 10 साल के करीब। अब बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज एन इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, यानी कि जो भी अपना राज्य के राज्य सरकार के लिए। ही कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा कि क्रिमिनल केसेस में जो है वो स्टेट एग्रीड पार्टी होती है, यानी कि जो एग्रीड पार्टी है वो स्टेट होगी, यानी कि स्टेट को नुकसान पहुंचा है तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोसिक्यूशन करने के लिए उनके बिहाफ पे जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स स्टेट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज टू इंश्योर दैट द केस इज क्लियरली प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। क्योंकि दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि वो एफआईआर लॉन्च होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जो पुलिस का काम है खत्म हो जाता है, तो उसके बाद उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको कोर्ट में केस को रिप्रेजेंट करेंगे, या हम कह सकते हैं ही एक्ट्स एज द नरेटर ऑफ द इंसिडेंट बिफोर द कोर्ट। यानी कि दोस्तों जो भी चार्जशीट या ट्रायल के दौरान जब केस कोर्ट में फाइल हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि कौन असिस्ट करेगा कोर्ट को? तो वो होंगे पीपी। यानी कि अगर बेल मैटर हो या कोई भी मैटर हो, जो पीपी होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो पूरा इंसिडेंट्स को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे कि क्या क्या हुआ है और कैसे उसको केस को आगे चलाया जाएगा। अब इसकी बात करते हैं उनकी अपॉइंटमेंट और नियुक्ति कैसे की जाएगी। फॉर एवरी हाई कोर्ट, यानी कि हर एक हाई कोर्ट के लिए द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शेल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यानी कि किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद एक पीपी को अपॉइंट कर सकती है, यानी कि या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर सकती हैं किसी भी कोर्ट के लिए। और कोर्ट में वो क्या होगा कि कोई भी अपील चल रही है या कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है या कोई प्रोसिक्यूशंस, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो उसके लिए अपॉइंट कर सकती है। यानी कि जो कोई भी रिस्पेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद पीपी या फिर एपीपी अपॉइंट कर सकती है। और वो कैसे अपॉइंट होती है? उनकी जनरली वैकेंसी जो है वो शॉर्टलिस्ट की जाती है, जिसके बेस पे उनकी रिक्रूटमेंट होती है आफ्टर हैविंग अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन।
इसके हम फॉर्म्स देखते हैं, क्या क्या क्लासेस हो सकती हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पीपी की। तो जनरली पीपी जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी हो जाते हैं, या पीपी अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी के साथ जहाँ जरूरत पड़ती है कुछ ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण एडिशनल अपॉइंट करने की, तो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। और इसके साथ कुछ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि कुछ ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन केसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इन द ट्रायल, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को भी अपॉइंटमेंट कर सकती है। अब आगे जानते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। तो ही और शी मस्ट हैव 3 और 5 years LLB डिग्री फ्रॉम अ लॉ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मिनिमम एज 35 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 45 ईयर्स। यानी कि दोस्तों उसके लिए क्या है कि आपको LLB कंप्लीट होनी चाहिए, वेदर इट 3 years और 5 years, और बार काउंसिल के द्वारा जो कॉलेज जहाँ से आपने लॉ किया है अप्रूव होना चाहिए। जनरली सारे अप्रूव होते हैं, क्योंकि जब भी कोई एक एडवोकेट बनता है तो उसको बार काउंसिल से अपना एक एनरोलमेंट आईडी लेना होता है, तो उसके लिए जो है एक सर्टिफिकेट भी चलता है। और जो यूनिवर्सिटी बार काउंसिल के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड होंगी सिर्फ उन्हीं को ही स्टेट एनरोलमेंट के उसमें लिस्ट में शामिल किया जाता है। अब इसकी मिनिमम अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 35 साल मिनिमम होती है, और मैक्सिमम एज है 45 ईयर्स। यानी कि दोस्तों 35 साल से बीच में आप 45 साल के लिए पीपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Candidate must have to appear in the UPSC public prosecutor exam and after clearing the exam a person has to give the interview। जैसे कि ये जो हमने बताया आपको कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं इसकी एक नोटिफिकेशन जारी होती है, उसके बाद ही अपॉइंट कर दी जाते हैं। अब चलती है नेक्स्ट बात सैलरी पे। तो सैलरी की बात करें जनरली एट द वेरी स्टार्टिंग लेवल तो 3 से 4 लाख लगभग होती है इतनी, तो क्योंकि वो भी एक पोस्ट रिजर्व करते हैं, उनको भी काफ़ी वर्कलोड होता है, एंड स्पेशली इट इज़ अ पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 24 ऑफ CRPC। और जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और जैसे नॉलेज इनको गेन हो जाएगी तो उसके साथ इनकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अगर मिड लेवल से हायर लेवल तक जाने में इनको करीब 8 से 12 लाख एवरेज सैलरी आप ले सकते हैं। मतलब एट द वेरी बिगनिंग अगर बात करें कि ज्वाइनिंग के टाइम पे कोई 3 से 4 लाख सैलरी होगी पर मंथ, और उसके बाद जो है काफ़ी बढ़ती जाती है डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज गेन्ड ड्यूरिंग द ट्रायल इन हेल्ड इन वेरियस केसेस। क्या आप जानते हैं कि उज्ज्वल निकम जो कि एक इंडियन पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, तो उनको पद्मश्री अवार्ड से अवार्ड किया गया था 2016 में। क्यों किया गया था? उनको काफ़ी एक जो उन्होंने केसेस को सॉल्व किया था, काफ़ी प्रोमिनेंट केस लॉ थे जो कि मर्डर और टेररिज्म से रिलेटेड थे। यानी कि दोस्तों उन्होंने 1993 का बॉम्बे बॉम्बिंग्स द गुलशन कुमार का जो मर्डर केस था, उसी के साथ प्रमोद महाजन का मर्डर केस, और 2008 में होने वाला मुंबई अटैक में भी काफ़ी उन्होंने असिस्टेंस दी थी अपने केस के रिगार्डिंग। और उसके बाद प्रॉपरली डिसीजन जो जजमेंट पास किया गया था, तो जिसके लिए उज्ज्वल निकम को 2016 में पद्मश्री के लिए सम्मानित किया गया था। दोस्तों ये था आज का जनरल वीडियो कि जिसमें हमने आपसे शेयर किया कि पीपी को कैसे अपॉइंट किया जाता है, क्या क्या प्रोविजंस जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से डील करते हैं। प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 24 में इसके रिगार्डिंग। लेकिन आज की वीडियो में हमने सब कुछ कंप्लीट देख लिया कि कैसे उनका सैलरी क्या हो सकती है, कैसे उनको अपॉइंट किया जाएगा, क्या उनका क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, क्या उनके क्लासेस वेरियस टाइप्स होते हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं, और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ तक पहुंच रहे हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स नोटिफिकेशन रिगार्डिंग लॉ टॉपिक्स वीडियोस आप तक मिलते रहें। मिलते हैं जल्दी दोस्तों आपको एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टॉपिक।